Lanet olsun dedim sana! Hayır! O ölmemeli. Ben geçireceğiz. Bu çocuğun kim olduğunu ya da burada olduğunu kimse bilmeyecek. Kızım beyim. अर्तुगरुल गाजी सीजन 4 के किस्त नंबर 23 में आप सबको खुशामदीद कहते हैं। इस किस्त का आगाज इस सीन से होता है जहां सुल्तान अपने खास आदमी अजीज को अपने पास बुलाते हैं और कहते हैं कि कैटरीना और वो जहर तैयार करने वाले पादरी के बारे में मुझे हर मालूमात चाहिए। अपने बेहतरीन आदमी इस काम पर लगा दो और पता लगाओ कि इन दोनों का मुझे जहर देने वालों से क्या ताल्लुक था। बाहर सादतीन गोगतू को कहता है हम महल की तरफ जा रहे हैं गोगतू। सुल्तान मान गया है कि गद्दार महल में मौजूद है, वक्त आ गया है। सुल्तान को कत्ल करने के लिए हमें जल्द हरकत में आना होगा। पहले तुम जाओ और हमारे दोस्तों को आगाह करो, उन्हें कहो कि मैं एक मेहमान खाने में उनका इंतजार करूंगा। हम उनके लिए एक बड़ी दावत का इंतजाम करेंगे। गोगतू पूछता है अगर उन्होंने आपकी अताअत न की तो फिर क्या होगा अमीर हजरत? सादतीन कहता है तो फिर उन्हें सुल्तान को मारने की कोशिश करने की जुर्म में मौत के घाट उतार दिया जाएगा। यही बेहतरीन वक्त है कि वो जान ले कि रियासत का असल नुमाइंदा कौन है। इसके बाद गोगतू वहाँ से रवाना हो जाता है। अंदर सुल्तान अपने खास आदमी को कहते हैं जहाँ तक सादतीन की बात है मैं जानना चाहता हूँ कि कौन कौन वजीर और कमांडर उससे राब्ता करेंगे जब वो कोनिया पहुंचेगा। दूसरी तरफ अर्तुगरुल और उसके साथी एक गार में मौजूद थे और कराजेसर पर हमला करने की तैयारी कर रहे थे। इतने में गोगतू अंदर आकर बताता है कि अयाज अल्फ आया है, वो कबीले से एक खबर लाया है। अर्तुगरुल कहता है उसे अंदर भेजो। फिर अयाज अंदर दाखिल होकर कहता है मुझे अर्तुग साहब ने भेजा है सरदार गुंदुज। अर्तुगरुल हैरान होकर पूछता है क्या हुआ गुंदुज को? अयाज कहता है गुंदुज कबीले से अगवा हो गया है सरदार। ये सुनकर अर्तुगरुल बहुत परेशान हो जाता है और पूछता है किसने किया है ऐसा? अयाज कहता है ताजिर दरियोस ने। दूसरी तरफ तीतन गुंदुज को लेकर कराजेसर में पहुंच जाता है। आरिस बहुत खुश हो जाता है। फिर तीतन बोरी रखकर गुंदुज को बाहर निकाल लेता है। गुंदुज ने हाथ में एक पत्थर छुपाया हुआ था। आरिस उसके पास बैठकर कहता है तुम्हारे नए घर में खुशामदीद। तुम अपनी ताकत और जुर्रत से हमारे लिए एक अजीम सिपाही बनोगे। अब से तुम्हारा नाम क्रोनोस है। इतने में गुंदुज उसकी आंख में वो पत्थर मार देता है। çabuk olun çabuk! आरिस दर्द से चीखने लगता है। उसकी आंख से बहुत खून बहता है। तीतन मारिया को कहता है इस बच्चे को यहाँ से ले जाओ। इतने में आरिस अपनी तलवार उठा लेता है और कहता है मैं इस बच्चे को कत्ल कर दूंगा। तीतन उसे रोक देता है और कहता है आरिस याद करो हमें इसकी जरूरत है। मारिया गुंदुज को बाहर ले जाती है और आरिस दर्द से तड़पने लगता है। दूसरी तरफ अर्तुगरुल बहुत परेशान था। आरिस कहता है हमें लाजमी ये पता लगाना होगा कि ये किसने किया है। अर्तुगरुल कहता है मैं जानता हूँ कि ये आरिस का काम है, उसने हमारी रहमदिली का फायदा उठाया है। वो ऐसा करके अपनी किले और अपने आप को मुझसे बचाना चाहता है। बामसी कहता है चले सरदार हम जाकर उसके किले को उसके ऊपर गिराते हैं। अर्तुगरुल कहता है अगर हम किले गए तो एक और जाल में फंस जाएंगे बामसी और गुंदुज की जान को भी खतरे में डाल देंगे। बामसी पूछता है तो फिर हम गुंदुज को कैसे बचाएंगे सरदार? अर्तुगरुल कहता है पहले हमें पता लगाना होगा कि उसने गुंदुज को कहाँ रखा है। दूसरी तरफ हलीमा और बाकी औरतें वापस कबीले में आ गई थी और गुंदुज के लिए बहुत परेशान थी। गार में अर्तुगरुल अरसिस को कहता है आप किले में जाकर पता लगाओगे कि उन्होंने गुंदुज को कहाँ रखा है। अरसिस कहता है ठीक है अर्तुगरुल साहब, लेकिन ये कैसे करना होगा? क्या आपके पास कोई मंसूबा है? अर्तुगरुल कहता है आप वहाँ ताजिर नीको बनकर जाओगे और अपने साथ कुछ सिपाही लेकर जाओगे। इस ताजिर नीको से सारी मालूमात ले लो ताकि आरिस तुम्हारे ऊपर शक ना कर सके। कल मैं भी आरिस के पास जाऊंगा और ऐसे जाहिर करूंगा कि मुझे उस पर कोई शक नहीं है और उससे गुंदुज को तलाश करने में मदद मांगूंगा। अगर गुंदुज किले में हुआ तो आप मुझे मालूमात दोगे, फिर हम गुंदुज को किले से लेकर वापस आएंगे। इसके बाद अर्तुगरुल वहाँ से चला जाता है। बामसी अरसिस को कहता है वहाँ एक औरत मारिया रहती है। पहले वो ताजिर सिमको की गुलाम थी, फिर सिमको ने उसे तोहफे के तौर पर आरिस को दे दिया था। मेरे ख्याल में आरिस के साथ उसके कुछ इख्तिलाफात है, आप उससे बात करके उसकी कहानी सुनने की कोशिश करना। ये कहकर बामसी भी बाहर निकल जाता है। दूसरी तरफ कराजेसर में कमांडर कोस्तास गुंदुज को लेकर कैदखाने में पहुंच जाता है। कोस्तास के जाने के बाद मारिया कहती है अच्छे तरीके से रहो बच्चे, मैं नहीं चाहती कि तुम्हारे साथ कुछ भी गलत हो। ये कहकर मारिया वहाँ से चली जाती है और फिर एक सिपाही जेल का दरवाजा बंद कर देता है। गुंदुज शोर मचाने लगता है और कहता है मुझे यहाँ से बाहर निकालो। एक आंख मैंने निकाली है तो दूसरी आंख मेरी बाबा निकालेंगे। इसी दौरान अर्तुगरुल भी अपने सिपाहियों के साथ रवाना हो चुका था। दूसरी तरफ एक डॉक्टर ने आरिस की आंख पर पट्टी बांध दी थी। फिर वो कहता है मैं जो कर सकता था मैंने कर दिया है हुजूर, लेकिन मुझे अफसोस है कि आप इस आंख से दोबारा नहीं देख सकेंगे। ये सुनकर आरिस बहुत गुस्से में आ जाता है और डॉक्टर को थप्पड़ मार देता है। Bundan sonra bu gözünüzü kullanamayacaksınız.
Sen ne diyorsun be adam? Aklını mı kaçırdın? Hemen bana başka doktor çağır. और फिर कहता है मुझे दूसरा डॉक्टर ला दो। डॉक्टर कहता है मुझे माफ कर दे हुजूर, आपकी आंख बहुत ज्यादा जख्मी थी। आरिस कहता है अब दफा हो जाओ यहाँ से। फिर आरिस शदीद गुस्से में कहता है लानत हो, मैं तुम सब तुर्कों को खत्म कर दूंगा और ये काम इस बच्चे से शुरू करूंगा। फिर वो अपनी तलवार उठाकर बाहर की तरफ निकल जाता है। दूसरी तरफ बहादुर वापस शायदार कबीले में पहुंच गया था और अपने साथ कुछ मुर्दा परिंदे लाया था ताकि जाहिर कर सके कि वो शिकार करके आया है। इतने में तुर्गुत भी वापस पहुंच जाता है और बहादुर के पास आकर कहता है तो आप शिकार करके आए हो? बहादुर कहता है हाँ, शुक्र है मैं खाली हाथ वापस नहीं लौटा। तुर्गुत कहता है किरजा लापता है, मैंने सोचा कि शायद वो आपकी तरफ आया होगा। बहादुर कहता है वो तुम्हारा सिपाही है, मैं उसका जिम्मेदार नहीं हूँ। तुर्गुत कहता है जब तक किरजा मिल नहीं जाता तब तक हम सुकून से नहीं बैठेंगे, लेकिन कबीले में किसी और को भी सुकून से नहीं बैठने देंगे। ये कहकर तुर्गुत अंदर की तरफ चला जाता है। अंदर जाकर वो असलहान को बताता है कि किरजा कहीं नहीं मिला। असलहान कहती है ये अच्छी अलामत नहीं है, मुझे लगता है कि बहादुर ने ही कुछ किया होगा। अगर ये जिम्मेदार निकला तो मैं अपनी हाथों से इसे कत्ल कर दूंगी। तुर्गुत कहता है तुम परेशान मत हो, इंशाल्लाह हम किरजा को सही सलामत ढूंढ लेंगे। काराजेसर में आरिस शदीद गुस्से में कैदखाने की तरफ बढ़ रहा था। दूसरी तरफ अर्तुगरुल वापस अपने कबीले में पहुंच जाता है। हलीमा कहती है हमारा बेटा गुंदुज अगवा हो गया है अर्तुगरुल। अर्तुगरुल कहता है गुंदुज जिंदा है, उन्होंने सिर्फ मुझे झुकाने के लिए ऐसा किया है। आरिस को पता चल गया था कि हम किले पर हमला करने वाले हैं, इसलिए उसने हमें रोकने के लिए ऐसा किया है। हाइमा खातून कहती है तुम तो कभी उनके आगे नहीं झुकोगे बेटा, फिर क्या होगा? अर्तुगरुल कहता है मैं उनके आगे नहीं झुकूंगा, लेकिन मैं पूरी दुनिया उनके ऊपर गिरा कर उन्हें तबाह कर दूंगा। लेकिन मैं हैरान हूँ कि आरिस को हमले के बारे में कैसे पता चला। हलीमा कहती है जब आप जंग पर जाने की बात कर रहे थे तो गुंदुज आपके पास था। अर्तुगरुल कहता है तो इसका मतलब है कि दरियोस ने किसी तरह गुंदुज से पता चला लिया था। दूसरी तरफ आरिस कैदखाने में पहुंच चुका था। O ölmemeli. Kan geçireceğiz. Bu çocuğun kim olduğunu ya da burada olduğunu kimse bilmeyecek. इस तरह तीतन उसका बाजू पकड़कर उसे रोक लेता है और कहता है हमारे पाक मकसद के लिए इसका जिंदा रहना जरूरी है आरिस। जब तक ये जिंदा है अर्तुगरुल हमारे काबू में रहेगा। हमारी बड़ी फौज आने के बाद हम इन सबको ज़बह कर देंगे। फिर आरिस रुक जाता है और सख्त गुस्से में कहता है किसी को भी इसकी शनाख्त और इसका पता नहीं चलना चाहिए। फिर आरिस वहाँ से चला जाता है। कई कबीले में हकीम अर्तुग सिपाहियों से तफ्तीश कर रहा था। सामसा कहता है आखिरी दफा जब मैंने उसे देखा तो वो गुंदुज को कहानियां सुना रहा था। इतने में अर्तुगरुल भी वहाँ आ जाता है और सामसा को कहता है मैंने तुम्हें क्या कहा था सामसा? सामसा कहता है आपने कहा था कि दरियोस पर नजर रखनी है। अर्तुगरुल कहता है तो तुमने क्या किया? वो एक सरदार के बेटे को अगवा करके चला गया और तुम्हें पता ही नहीं चला। ये कहकर अर्तुगरुल उसे एक थप्पड़ मार देता है। Kızım bey. और फिर कहता है ये थप्पड़ सिर्फ मेरे बेटे की वजह से नहीं है, बल्कि आज अगर मेरा बेटा अगवा हुआ है तो कल कबीले का कोई भी बच्चा अगवा हो सकता है। अब तुम सब अपनी तलवारें अर्तुग साहब के पास जमा करवा दो। फिर अर्तुगरुल सामसा को कहता है कुछ वक्त के लिए तुम मेरी नजरों से दूर रहो। ये कहकर अर्तुगरुल बाहर निकल जाता है और सब सिपाही अपनी तलवारें जमा कराने लगते हैं। इसके बाद रात का वक्त हो जाता है। गुंदुज अल्लाह से मदद की दुआ मांग रहा था। इतने में मारिया काना लेकर उसके पास पहुँचती है। गुंदुज कहता है मैं दुश्मन का काना नहीं खाता। ये कहकर वो काना गिरा देता है। मारिया कहती है मैं तुम्हारे दुश्मनों जैसी नहीं हूँ। गुंदुज कहता है मुझे तुम्हारी मदद नहीं चाहिए, तुम सब एक जैसे हो। दूसरी तरफ अर्तुगरुल कहता है कल मैं आरिस की तरफ जाऊंगा और उसे जाहिर करूंगा कि मुझे गुंदुज के बारे में मदद चाहिए। मेरा एक आदमी ताजिर नीको के रूप में गिल्ले के अंदर घुस चुका है। आरिस ताजिर नीको की मदद से हली बाजार की तिजारत को खराब करना चाहता है। मैं आरिस को जानबूझकर कहूंगा कि मुझे उसकी सारी शर्तें मंजूर है। फिर जब मुझे अपने आदमी से मालूमात मिल जाएगी कि गुंदुज किले में मौजूद है तो फिर मैं उसे आजाद करा के वापस आऊंगा। कराजेसर में आरिस ताजिर निको के रूप में आरिस के पास पहुंच जाता है। कुस्तास आरिस को बताता है कि निकाया से ताजिर निको आ गया है। आरिस कुस्तास को बाहर भेज देता है और आरिस को खुशामदीद कहता है। और फिर आरिस पूछता है शहंशाह ने आपके साथ जो सिपाही भेजे थे वो कहाँ है? आरिस कहता है हमारे काफिले में काफी सारे हथियार भी घोड़ा गाड़ी पर आ रहे थे, जिसकी वजह से काफिला बहुत आहिस्ता हो गया था। मैं कमांडर से इजाजत लेकर पहले ही आ गया, कुछ सिपाही मेरे साथ आए हैं। आरिस कहता है बहुत अच्छे, तो आपको पता होगा कि आप यहाँ क्यों
आए हो? आरसिस कहता है मैं हनली बाजार के हवाले से पूरी तैयारी करके आया हूँ गवर्नर आरिस। आरिस कहता है बहुत अच्छे, चलो इकट्ठे खाना खाते हैं। चायदार कबीले में बहादुर का खास आदमी अंदर आकर उसे बताता है कि तुर्गुत ने खेमे के आसपास पहले से दुगने सिपाही खड़े कर दिए हैं। बहादुर कहता है तो किरजा की गैर मौजूदगी की वजह से उसे शक हो गया है कि कुछ होने वाला है, इसलिए आज रात हम उन पर हमला नहीं करेंगे, क्योंकि अगर हमने उनके ज्यादा सिपाही मार दिए तो इस कबीले में मेरा एतमाद खराब हो जाएगा। तुर्गुत कल दोबारा किरजा को तलाश करने जाएगा। तुम जाकर सांजार को कहो कि वो बेस बदल कर कल तुर्गुत पर हमला करे और उसे कत्ल कर दे। तुर्गुत को मारने के बाद वो कबीले में वापस आ जाए और फिर हम मिलकर इस कबीले को अपने हाथ में ले लेंगे। इतने में 4 जिरगे के लोग भी आ जाते हैं जो बहादुर के साथ होते हैं। बहादुर उन्हें खुश आमदीद कहता है और अपने पास बिठा देता है। दूसरी तरफ तुर्गुत अंदर जाकर असलहान को बताता है कि मैंने खेमे की मुहाफिजों को दुगना कर दिया है, कल मैं दोबारा गिरजा को तलाश करने जाऊंगा, तुम यहाँ बहादुर से मोहतात रहना। असलहान कहती है अगर उसने कुछ किया तो मैं अपने हाथों से उसकी गर्दन उतार दूंगी। काराजेसर में आरिस और अरसिस बातचीत कर रहे थे। अरसिस कामयाबी से उसे मुतमईन कर देता है। इतने में मारिया भी वहाँ आ जाती है। आरिस दोनों का एक दूसरे से तारुफ कराता है। फिर आरिस मारिया से पूछता है तुम्हारे छोटे दोस्त का क्या हुआ? मारिया कहती है वो कुछ भी खा पी नहीं रहा। आरिस कहता है क्या तुम्हें उसके लिए अफसोस हो रहा है मारिया? मारिया कहती है वो सिर्फ एक बच्चा है आरिस। आरिस कहता है मुझे कोई परवाह नहीं कि वो जिए या मरे, उसे अच्छे तरीके से रहना होगा। मारिया कहती है आप परेशान ना हो आरिस, मैं उसे देख लूंगी। फिर आरिस अरसे से कहता है मैं तुमसे कल बात करूंगा निको, हमने अभी बहुत बातें करनी है, अभी के लिए शब बखैर। ये कहकर आरिस और मारिया वहाँ से चले जाते हैं और इसी के साथ इस केस का इख्तिताम हो जाता है। हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की ज़िंदगी के खूबसूरत वाक़ियात सीरत खालिद बिन वलीद की किस्त नंबर 74 में आप सबको खुशामदीद कहते हैं, जहां हम इस जगह तक पहुंचे थे। जब कलोस को कैदी बनाकर खालिद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के मुहाफिज ले गए तो उसे पीछे ले जाने के बजाय सामने खड़ा कर दिया गया ताकि रूमी उसे देखते रहे। खालिद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फिर घोड़े पर सवार हो गए और घोड़ा चक्कर में दौड़ाते और रूमियों को ललकार रहे थे और उनका मजाक भी उड़ा रहे थे। कलोस का घोड़ा एक जगह रुक गया था। खालिद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के इशारे पर उनके एक मुहाफिज कलोस का घोड़ा पकड़ लाया। खालिद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की ललकार के जवाब में अब रूमी सालार अज़ाज़ीर सामने आया। ओ कलोस! सालार अज़ाज़ीर ने खालिद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को ललकारने के बजाय अपने साथी सालार कलोस को ललकार कर ताना दिया, देख ले अपना अंजाम बुज़दिल, तू मुझे रसवा कर रहा था, अब मेरी तलवार का कमाल देख। उसने खालिद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु पर हमला करने के बजाय घोड़ा आम चाल से खालिद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की तरफ बढ़ाया और खालिद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से तंज़िया लहजे में कहा, अरबी भाई मैं तुझसे कुछ पूछूंगा, मेरे करीब आ जा। ओ अल्लाह के दुश्मन! खालिद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने उसके तंज को समझते हुए कहा, मैं तेरे करीब गया तो तेरा सर तेरे जिस्म के साथ नहीं रहेगा, तू ही आ जा। अज़ाज़ीर ने तलवार निकाली और खालिद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की तरफ आया, लेकिन वो हंस रहा था जैसे खालिद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को कुछ समझता ही ना हो। वो खालिद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से कुछ दूर रुक गया। अरबी भाई, उसने कहा, तुझे मेरे मुकाबले में आने के लिए किसने कहा है? क्या तूने सोचा नहीं कि तू मेरे हाथों मारा जाएगा तो तेरे साथी सालार तेरे बगैर क्या करेंगे? अल्लाह से दुश्मनी रखने वाले रूमी खालिद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने कहा, क्या तूने नहीं देखा कि मेरे साथियों ने क्या कर दिखाया है? अगर इन्हें मेरी इजाज़त होती तो ये तेरे इस सारे लश्कर को इस तरह काट देते जिस तरह तेरे ये साथी कटे हुए मुर्दा पड़े हैं। मेरे साथी आखिरत से मोहब्बत करते हैं, ये दुनिया और ये ज़िंदगी तो उनके लिए कुछ भी नहीं। तू है कौन? मैं तुझे नहीं जानता। ओ बदकिस्मत अरबी! अज़ाज़ीर ने खालिद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का मजाक उड़ाने वाले लहजे में कहा, मैं उस मुल्क का जाबिर सालार हूँ, मैं तेरे लिए कहर हूँ, मैं फारसियों के लश्कर का कातिल हूँ, तुर्कों के लश्कर को बर्बाद करने वाला हूँ, मैं तेरा नाम पूछ रहा हूँ। खालिद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने कहा, मैं मौत का फरिश्ता हूँ। अज़ाज़ीर ने कहा, मेरा नाम अज़ाज़ीर है लेकिन मैं इज़राइल हूँ। खुदा की कसम, जिस मौत का तू फरिश्ता है वो मौत तुझे ढूंढ रही है। खालिद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने कहा, वो तुझे जहन्नम के सबसे नीचे वाले हिस्से में पहुँचाएगी। अज़ाज़ीर को खालिद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के इस तंज पर भड़क उठना चाहिए था, लेकिन उसने अपने आप को ठंडा रखा। मेरे अरबी भाई, उसने खालिद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से कहा, तू कलोस के साथ क्या सलूक कर रहा है जो तेरी कैद में है? वो देख रूमी सालार। खालिद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने जवाब दिया, तेरा सालार बंधा हुआ है। अज़ाज़ीर का रवैया और लहजा और ज़्यादा ठंडा हो गया। क्या वजह है कि तूने अभी तक उसे कत्ल नहीं किया? अज़ाज़ीर ने कहा, तू नहीं जानता
کہ رومیوں میں اگر کوئی سب سے زیادہ عیار اور شیطان ہے تو وہ کلوس ہے، تو اسے قتل کیوں نہیں کرتا؟ کوئی وجہ نہیں۔ خالد رضی اللہ عنہ نے کہا، صرف یہ ارادہ ہے کہ تم دونوں کو اکٹھا قتل کروں گا۔ ان دونوں رومی سالاروں کی آپس میں دشمنی اتنی زیادہ تھی کہ وہ خالد رضی اللہ عنہ کی کسی بات پر بڑکتا ہی نہیں تھا۔ میری ایک بات پر کان در عربی سالار، عزازیل نے دوستانہ لہجے میں کہا، اگر تو کلوس کو میرے سامنے قتل کر دے تو میں تجھے 1000 دینار، 10 قبائے ریشم کی اور اعلیٰ نسل کے 5 گھوڑے دوں گا۔ اور روم کے جابر سالار خالد رضی اللہ عنہ نے کہا، یہ سب تو مجھے کلوس کو قتل کرنے کا انعام دے رہا ہے، یہ بتا کہ میرے ہاتھوں قتل ہونے سے بچنے کے لیے تو مجھے کیا دے گا؟ اپنی جان کی قیمت بتا دے، تو ہی بتا۔ عزازیل نے کہا، کیا لے گا؟ جزیہ۔ خالد رضی اللہ عنہ نے کہا، اگر نہیں تو اسلام قبول کر لے۔ اب عزازیل بڑکا، عرب بدو۔ عزازیل نے کہا، اب میرا وار دیکھ، ہم عظمت کی طرف جاتے ہیں، تو ذلت میں جاتا ہے۔ اپنے آپ کو میرے ہاتھ تو قتل ہونے سے بچا۔ اس نے تلوار ہوا میں لہرائی اور خالد رضی اللہ عنہ پر حملہ کرنے کے لیے گھوڑے کو ایڑ لگائی۔ خالد رضی اللہ عنہ اس سے تیز نکلے، انہوں نے اپنے گھوڑے کو ایڑ لگائی، عزازیل ان کے قریب ہی تھا۔ خالد رضی اللہ عنہ نے تلوار کا وار کیا جو عزازیل نے پھرتی سے ایک طرف ہٹ کر بیکار کر دیا۔ اس کے بعد خالد رضی اللہ عنہ نے ہر طرف سے آ کر اس رومی سالار پر وار کیے، مگر وہ بڑی پھرتی سے ادھر ادھر ہو کر وار بچاتا رہا۔ اس نے بعض وار اپنی تلوار پر روکے۔ مورخ واقعی نے اس دور کی تحریروں کے حوالے سے خالد رضی اللہ عنہ اور عزازیل کے مقابلے کو تفصیل سے بیان کیا ہے۔ عزازیل وار روکتا تھا اور وار کرتا ہی نہیں تھا۔ رومی لشکر سے تو داد و تحسین کا شور اٹھ ہی رہا تھا، مسلمانوں نے بھی عزازیل کی پھرتی کی داد دی۔ خالد رضی اللہ عنہ نے اپنا ہاتھ روک لیا۔ اے عرب کے سالار، عزازیل نے کہا، کیا میں تجھے قتل نہیں کر سکتا؟ میں تجھے زندہ پکڑوں گا اور تجھ سے یہ شرط منواؤں گا کہ تو جدھر سے آیا ہے اپنے لشکر کے ساتھ ادھر ہی چلا جائے۔ خدا کی قسم، اب تو میرے ہاتھوں زندہ گرفتار ہوگا۔ خالد رضی اللہ عنہ نے بڑک کر کہا اور اس پر جھپٹے۔ عزازیل نے گھوڑے کو تیزی سے موڑا اور بھاگ نکلا۔ خالد رضی اللہ عنہ نے گھوڑا اس کے پیچھے ڈال دیا۔ عزازیل نے گھوڑا تیز کر دیا اور دونوں فوجوں کے درمیان چکر میں گھوڑے دوڑانے لگے۔ اب مسلمانوں کا لشکر نعرے لگانے لگا۔ خالد رضی اللہ عنہ اس کے تعاقب میں رہے۔ عزازیل اپنا گھوڑا ذرا سا آہستہ کر لیتا اور جب خالد رضی اللہ عنہ اس تک پہنچتے تو وہ گھوڑے کو ایڑ لگا دیتا۔ اس دوڑ اور تعاقب میں بہت سا وقت گزر گیا۔ خالد رضی اللہ عنہ کا گھوڑا سست پڑنے لگا اور اس کا پسینہ پھوٹ آیا۔ عزازیل کا گھوڑا خالد رضی اللہ عنہ کے گھوڑے سے بہتر اور زیادہ طاقتور تھا۔ عزازیل نے دیکھ لیا کہ خالد رضی اللہ عنہ کا گھوڑا رک گیا ہے۔ اس نے اپنا گھوڑا گھمایا اور خالد رضی اللہ عنہ کے ارد گرد چکر کاٹنے لگا۔ او عربی، عزازیل نے للکار کر کہا، تو سمجھتا ہے میں تیرے ڈر سے بھاگ اٹھا ہوں؟ میں تجھے کچھ دیر اور زندہ دیکھنا چاہتا تھا۔ میں تیری روح نکالنے والا فرشتہ ہوں۔ خالد رضی اللہ عنہ نے دیکھا کہ ان کا گھوڑا عزازیل کے گھوڑے کا ساتھ نہیں دے سکتا، تو وہ اپنے گھوڑے سے کود کر اترے۔ ان کے ہاتھ میں تلوار تھی۔ عزازیل نے خالد رضی اللہ عنہ کو آسان شکار سمجھا اور ان پر گھوڑا دوڑا دیا۔ خالد رضی اللہ عنہ کڑے رہے۔ عزازیل قریب آیا تو اس نے گھوڑے سے جھک کر خالد رضی اللہ عنہ پر وار کیا۔ خالد رضی اللہ عنہ بچتے نظر نہیں آتے تھے، لیکن انہوں نے سر نیچے کر کے وار کو بیکار کر دیا۔ عزازیل گھوڑے کو گھما کر آیا۔ خالد رضی اللہ عنہ پہلے کی طرح کڑے رہے۔ اب کے پھر عزازیل نے ان پر وار کیا۔ خالد رضی اللہ عنہ نے نہ صرف یہ کہ جھک کر اپنے آپ کو بچا لیا، بلکہ دشمن کے گھوڑے کی اگلی ٹانگوں پر ایسی تلوار ماری کہ گھوڑے کی ایک ٹانگ کٹ گئی اور دوسری گھوڑے کی بوجھ کے نیچے دوہری ہو گئی۔ گھوڑا گرا اور عزازیل گھوڑے کے آگے جا پڑا۔ وہ بڑی تیزی سے اٹھا، لیکن خالد رضی اللہ عنہ نے اسے پوری طرح اٹھنے نہ دیا۔ تلوار پھینک کر اسے دبوچ لیا اور اسے اٹھا کر زمین پر پٹک دیا۔ اسے پھر اٹھایا اور پہلے سے زیادہ زور سے پٹکا۔ عزازیل کو اس خوف نے بے جان کر دیا کہ خالد رضی اللہ عنہ اسے مار ڈالے گا، لیکن خالد رضی اللہ عنہ نے اسے گھسیٹا اور اس طرح اپنے لشکر کی طرف لے گیا اور کلوس کے پاس جا کھڑا کیا۔ یہ لے، خالد رضی اللہ عنہ نے اسے کہا، اپنے دوست کلوس سے مل۔ خالد رضی اللہ عنہ نے حکم دیا کہ عزازیل کو بھی باندھ دیا جائے۔ ادھر اللہ نے دشمن کے 2 سپہ سالار مسلمانوں کو دے دیے، ادھر شور اٹھا
کہ باقی لشکر آ گیا ہے۔ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے اس لشکر کے انتظار میں تھے اور وقت حاصل کرنے کی کوشش کر رہے تھے۔ اس لشکر کے ساتھ تاریخ اسلام کے 2 عظیم سالار تھے، عمرو بن العاص اور ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ذرا سا بھی وقت ضائع کیے بغیر اپنی فوج کو جنگی ترتیب میں کیا۔ 4000 چامباز سواروں کے دستے تلیا کو اپنی کمان میں رکھا اور حملے کا حکم دے دیا۔ یہ پہلا موقع تھا کہ مسلمانوں کی تعداد دشمن کی برابر تھی، بلکہ کچھ زیادہ ہی تھی۔ رومیوں نے مقابلہ تو کیا لیکن ان کے انداز میں جارحیت نہیں تھی۔ وہ دفاعی جنگ لڑ رہے تھے۔ ان کا حوصلہ اور جذبہ تو اسی وجہ سے ٹوٹ گیا کہ ان کے 2 سپہ سالار مسلمانوں کی قید میں تھے اور باقی سالار انفرادی مقابلوں میں مارے جا چکے تھے۔ اس رومی فوج میں پہلی جنگوں سے بھاگے ہوئے آدمی بھی تھے۔ ان پر مسلمانوں کا خوف طاری تھا۔ انہوں نے مسلمانوں کو قہر اور غضب سے لڑتے اور اپنے ساتھیوں کو کٹتے دیکھا تھا۔ انہوں نے بے دلی سے مقابلہ کیا اور پیچھے ہٹتے گئے۔ انہیں لڑانے والا کوئی نہیں تھا۔ مسلمانوں نے انہیں پسپائی سے روکنے کے لیے ان کے تعاقب میں جانے کی کوشش کی، لیکن پیچھے درختوں سے اٹھی ہوئی وادی جس میں وہ غائب ہوتے جا رہے تھے۔ ان کی پیٹھ کے پیچھے دمشق تھا جو قلعہ بند شہر تھا۔ فاصلہ 12 میل تھا۔ یہ رومیوں کے لیے ایک کشش تھی، پناہ قریب ہی تھی، چنانچہ وہ فردن درختوں کے جنڈ میں سے گزرتے دمشق کی طرف بھاگ رہے تھے۔ رومی ایسی بری طرح مسلمانوں کے ہاتھوں ہلاک ہو رہے تھے کہ میدان جنگ ان کی لاشوں اور تڑپتے ہوئے زخموں سے اٹھ گیا۔ دوڑتے گھوڑے اور پیادے انہیں کچل رہے تھے۔ رومیوں نے اپنی پہلو کے دستے کو عام پسپائی کے لیے کہہ دیا تھا۔ مسلمانوں نے تعاقب نہ کیا کیونکہ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی نفری کو بچانا چاہتے تھے۔ وہ بڑے کوچ کی تکے ہوئے تھے۔ بچے کچے رومی دمشق میں پہنچ گئے اور شہر کے ارد گرد دیوار نے انہیں پناہ میں لے لیا۔ مسلمانوں نے مالی غنیمت اکٹھا کیا۔ عورتوں نے زخمیوں کو اٹھایا اور انہیں مرہم پٹی کے لیے پیچھے لے گئے۔ شہیدوں کی لاشیں ایک جگہ رکھ کر جنازہ پڑھایا گیا اور انہیں الگ الگ قبروں میں دفن کیا گیا۔ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رات وہی گزارنے کا حکم دیا اور تمام سالاروں کو اپنے پاس بلایا اور انہیں بتایا کہ دمشق کے محاصرے کو کامیاب کرنے کے لیے ضروری ہوگا کہ دمشق کی طرف آنے والی تمام راستوں کی ناکہ بندی کر دی جائے تاکہ دشمن اپنے دمشق کے دستوں کو کمک اور رسد نہ پہنچا سکے۔ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فہل کے قلعے کے قریب پہلے ہی ایک گھڑ سوار دستہ چھوڑ دیا تھا۔ وہاں سے امداد آنے کی توقع تھی۔ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 2 گھڑ سوار دستے 2 مقامات پر بھیج دیا۔ ان کے لیے حکم تھا کہ ان راستوں سے کمک آئے تو اس پر حملہ کر دے۔ 20 اگست 634 عیسوی 20 جمادی الاخر 13 ہجری خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دمشق پہنچ کر اس شہر کو محاصرے میں لے لیا۔ دمشق کے اندر جو رومی فوج تھی اس کی تعداد 16,000 کے لگ بھگ تھی۔ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لشکر میں 20,000 مجاہدین تھے۔ شہیدوں اور شدید زخمیوں کی وجہ سے تعداد اتنی کم رہ گئی تھی۔ کچھ دستے مختلف مقامات پر رومیوں کی کمک کو روکنے کے لیے بھیج دیے گئے۔ یہ وجہ تھی کہ مجاہدین کی تعداد 20,000 رہ گئی تھی۔ دمشق بڑا شہر تھا۔ اس کے 6 دروازے تھے اور ہر دروازے کا نام تھا: باب الشرق، باب توما، باب حابیہ، باب فرادیس، باب کیسان اور باب زعیر۔ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہر دروازے کے سامنے 2-3 ہزار نفری کے دستے کڑے کر دیے۔ ہر دروازے کے لیے ایک سالار مقرر کیا: رافع بن عمیرہ، عمرو بن العاص، شرجیل بن حسنہ، ابو عبیدہ، یزید بن ابی سفیان۔ یزید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذمہ داری میں 2 دروازے دیے گئے۔ زرار بن الازور کو منتخب سواروں کا 2000 نفری کا دستہ اس مقصد کے لیے دے دیا گیا کہ وہ قلعے کے ارد گرد گھومتے پھرتے رہے اور اگر رومی باہر آ کر کسی دستے پر حملہ کرے تو زرار اس کی مدد کو پہنچے۔ شہر کی دیوار پر رومی کمانے اور برچیاں لے کر کڑے تھے۔ ان میں دوسرے سالاروں کے علاوہ دمشق کے دفاع کا ذمہ دار سالار توما بھی تھا جو شہنشاہ ہرقل کا داماد بھی تھا۔ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حکم دیا کہ رومیوں کے دونوں قیدی سالاروں عزازیر اور کلوس کو آگے لایا جائے۔ دونوں بندے ہوئے لائے گئے۔ انہیں دیوار کے اتنا قریب لے جایا گیا جہاں وہ دیوار پر کڑے رومیوں کو نظر آ سکتے تھے۔ کیا تم دونوں اسلام قبول کرو گے؟ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دونوں سے بلند آواز میں پوچھا۔ نہیں، دونوں نے اکٹھے جواب دیا۔ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے زرار بن الازور کو آگے بلایا اور کہا کہ انہیں ان کے انجام تک پہنچا دو۔ زرار نے تلوار نکالی
اور دونوں کی گردنوں پر ایک ایک وار کیا۔ دونوں کے سر زمین پر جا پڑے، ان کے دڑ گرے، تڑپے اور ساکت ہو گئے۔ دیوار سے تیروں کی بوچھاڑ آئی، لیکن خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور زرار ان کی زرد سے نکل گئے۔ دمشق کا محاصرہ رومیوں کی تاریخ کا بہت بڑا واقعہ بلکہ حادثہ اور عالمیہ تھا، اور مسلمانوں کی تاریخ کا بھی یہ بہت بڑا اور بعض تاریخ نویسوں کے لیے حیران کن واقعہ تھا۔ حیران کن تو رومیوں کے لیے بھی تھا، کیونکہ روم کی فوج اس دور کی بہترین فوج اور ناقابل تسخیر جنگی طاقت سمجھی جاتی تھی۔ رومی فوج دہشت اور تباہی کا دوسرا نام تھا۔ اس فوج نے ہر میدان میں فتح پائی تھی۔ کسرا کی فوج بھی اس سے کم نہ تھی، لیکن رومی فوج نے اسے بھی شکست دے کر الگ بٹھا دیا تھا۔ لیکن اتنی دور سے آئے ہوئے اور اتنے توڑے سے مسلمان اسی رومی فوج کو شکست پہ شکست دیے چلے جا رہے تھے، اور انہوں نے دمشق کو محاصرے میں لے لیا تھا، جو رومیوں کا بہت بڑا اور اہم قیمتی شہر تھا۔ کیسری روم نے تو سوچا بھی نہ تھا کہ دنیا کی کوئی طاقت اس کی بہترین اور دہشتناک فوج کو اس مقام پر لے آئے گی کہ اس کے لیے رومیوں کی روایات اور وقار کا تحفظ محال ہو جائے گا۔ لہجے میں کہا، میں اس ملک کا جابر سالار ہوں، میں تیرے لیے قہر ہوں، میں فارسیوں کے لشکر کا قاتل ہوں، ترکوں کے لشکر کو برباد کرنے والا ہوں، میں تیرا نام پوچھ رہا ہوں۔ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، میں موت کا فرشتہ ہوں۔ عزازیر نے کہا، میرا نام عزازیر ہے، لیکن میں اسرائیل ہوں۔ خدا کی قسم، جس موت کا تو فرشتہ ہے وہ موت تجھے ڈھونڈ رہی ہے۔ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، وہ تجھے جہنم کے سب سے نیچے والے حصے میں پہنچائے گی۔ عزازیر کو خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس طنز پر بڑک اٹھنا چاہیے تھا، لیکن اس نے اپنے آپ کو ٹھنڈا رکھا۔ میرے عربی بھائی، اس نے خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا، تو کلوس کے ساتھ کیا سلوک کر رہا ہے جو تیری قید میں ہے؟ وہ دیکھ رومی سالار۔ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا، تیرا سالار بندہ ہوا ہے۔ عزازیر کا رویہ اور لہجہ اور زیادہ ٹھنڈا ہو گیا۔ کیا وجہ ہے کہ تو نے ابھی تک اسے قتل نہیں کیا؟ عزازیر نے کہا، تو نہیں جانتا کہ رومیوں میں اگر کوئی سب سے زیادہ عیار اور شیطان ہے تو وہ کلوس ہے۔ تو اسے قتل کیوں نہیں کرتا؟ کوئی وجہ نہیں۔ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، صرف یہ ارادہ ہے کہ تم دونوں کو اکٹھا قتل کروں گا۔ ان دونوں رومی سالاروں کی آپس میں دشمنی اتنی زیادہ تھی کہ وہ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کسی بات پر بڑکتا ہی نہیں تھا۔ میری ایک بات پر کان دھر عربی سالار، عزازیر نے دوستانہ لہجے میں کہا، اگر تو کلوس کو میرے سامنے قتل کر دے تو میں تجھے 1000 دینار، 10 قبائے ریشم کی اور اعلیٰ نسل کے 5 گھوڑے دوں گا۔ اور روم کے جابر سالار خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، یہ سب تو مجھے کلوس کو قتل کرنے کا انعام دے رہا ہے۔ یہ بتا کہ میرے ہاتھوں قتل ہونے سے بچنے کے لیے تو مجھے کیا دے گا؟ اپنی جان کی قیمت بتا دے، تو ہی بتا۔ عزازیر نے کہا، کیا لے گا؟ جزیہ۔ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، اگر نہیں تو اسلام قبول کر لے۔ اب عزازیر بڑکا، عرب بدو۔ عزازیر نے کہا، اب میرا وار دیکھ، ہم عظمت کی طرف جاتے ہیں، تو ذلت میں جاتا ہے۔ آ اپنے آپ کو میرے ہاتھ تو قتل ہونے سے بچا۔ اس نے تلوار ہوا میں لہرائی اور خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر حملہ کرنے کے لیے گھوڑے کو ایڑ لگائی۔ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس سے تیز نکلے۔ انہوں نے اپنے گھوڑے کو ایڑ لگائی۔ عزازیر ان کے قریب ہی تھا۔ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تلوار کا وار کیا، جو عزازیر نے پھرتی سے ایک طرف ہٹ کر بیکار کر دیا۔ اس کے بعد خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہر طرف سے آ کر اس رومی سالار پر وار کیے، مگر وہ بڑی پھرتی سے ادھر ادھر ہو کر وار بچاتا رہا۔ اس نے بعض وار اپنی تلوار پر روکے۔ مورخ واقعی نے اس دور کی تحریروں کے حوالے سے خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عزازیر کے مقابلے کو تفصیل سے بیان کیا ہے۔ عزازیر وار روکتا تھا اور وار کرتا ہی نہیں تھا۔ رومی لشکر سے تو داد و تحسین کا شور اٹھ ہی رہا تھا۔ مسلمانوں نے بھی عزازیر کی پھرتی کی داد دی۔ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا ہاتھ روک لیا۔ اے عرب کے سالار، عزازیر نے کہا، کیا میں تجھے قتل نہیں کر سکتا؟ میں تجھے زندہ پکڑوں گا اور تجھ سے یہ شرط منواؤں گا کہ تو جدھر سے آیا ہے اپنے لشکر کے ساتھ ادھر ہی چلا جائے۔ خدا کی قسم، اب تو میرے ہاتھوں زندہ گرفتار ہوگا۔ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بڑک کر کہا اور اس پر جھپٹے۔ عزازیر نے گھوڑے کو تیزی سے موڑا اور بھاگ نکلا۔ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے گھوڑا اس کے پیچھے ڈال دیا۔ عزازیر نے گھوڑا تیز کر دیا اور دونوں فوجوں کے درمیان چکر میں گھوڑے دوڑانے لگے۔ اب مسلمانوں کا لشکر نعرے لگانے لگا۔ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے تعاقب میں رہے۔
अज़ाज़ीर अपना घोड़ा ज़रा सा आहिस्ता कर लेता और जब खालिद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु उस तक पहुँचते तो वो घोड़े को ईंट लगा देता। उस दौड़ और ताक़ुब में बहुत सा वक्त गुजर गया। खालिद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का घोड़ा सुस्त पड़ने लगा और उसका पसीना फूट आया। अज़ाज़ीर का घोड़ा खालिद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के घोड़े से बेहतर और ज़्यादा ताकतवर था। अज़ाज़ीर ने देख लिया कि खालिद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का घोड़ा रुक गया है। उसने अपना घोड़ा घुमाया और खालिद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के इर्द गिर्द चक्कर काटने लगा। ओ अरबी, अज़ाज़ीर ने ललकार कर कहा, तू समझता है मैं तेरे डर से भाग उठा हूँ। मैं तुझे कुछ देर और जिंदा देखना चाहता था। मैं तेरी रूह निकालने वाला फरिश्ता हूँ। खालिद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने देखा कि उनका घोड़ा अज़ाज़ीर के घोड़े का साथ नहीं दे सकता तो वो अपने घोड़े से कूद कर उतरे। उनके हाथ में तलवार थी। अज़ाज़ीर ने खालिद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को आसान शिकार समझा और उन पर घोड़ा दौड़ा दिया। खालिद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु खड़े रहे। अज़ाज़ीर करीब आया तो उसने घोड़े से झुककर खालिद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु पर वार किया। खालिद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बचते नजर नहीं आते थे, लेकिन उन्होंने सर नीचे करके वार को बेकार कर दिया। अज़ाज़ीर घोड़े को घुमा कर आया। खालिद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु पहले की तरह खड़े रहे। अब के फिर अज़ाज़ीर ने उन पर वार किया। खालिद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने न सिर्फ ये कि झुककर अपने आप को बचा लिया, बल्कि दुश्मन के घोड़े की अगली टांगों पर ऐसी तलवार मारी कि घोड़ी की एक टांग कट गई और दूसरी घोड़े की बोझ के नीचे दोहरी हो गई। घोड़ा गिरा और अज़ाज़ीर घोड़े के आगे जा पड़ा। वो बड़ी तेज़ी से उठा, लेकिन खालिद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने उसे पूरी तरह उठने ना दिया। तलवार फेंक कर उसे दबोच लिया और उसे उठाकर ज़मीन पर पटक दिया। इसे फिर उठाया और पहले से ज़्यादा ज़ोर से पटका। अज़ाज़ीर को उस खौफ ने बेजान कर दिया कि खालिद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु उसे मार डालेगा, लेकिन खालिद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने उसे घसीटा और इस तरह अपने लश्कर की तरफ ले गया और कलोस के पास जा खड़ा किया। ये ले, खालिद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने उसे कहा, अपने दोस्त कलोस से मिल। खालिद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने हुक्म दिया कि अज़ाज़ीर को भी बांध दिया जाए। इधर अल्लाह ने दुश्मन के 2 सिपा सालार मुसलमानों को दे दिए। उधर शोर उठा कि बाकी लश्कर आ गया है। खालिद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अपने उस लश्कर के इंतज़ार में थे और वक़्त हासिल करने की कोशिश कर रहे थे। उस लश्कर के साथ तारीख़ इस्लाम के 2 अजीम सालार थे, उमर बिन आस और अबू उबैदा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। खालिद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने ज़रा सा भी वक्त ज़ाया किए बगैर अपनी फ़ौज को जंगी तरतीब में किया। 4000 चांबाज सवारों के दस्ते तलिया को अपनी कमान में रखा और हमले का हुक्म दे दिया। ये पहला मौका था कि मुसलमानों की तादाद दुश्मन की बराबर थी, बल्कि कुछ ज़्यादा ही थी। रूमियों ने मुकाबला तो किया, लेकिन उनके अंदाज में जारहियत नहीं थी। वो दिफाई जंग लड़ रहे थे। उनका हौसला और जज्बा तो इसी वजह से टूट गया कि उनके 2 सिपा सालार मुसलमानों की कैद में थे और बाकी सालार इनफिरादी मुकाबलों में मारे जा चुके थे। उस रूमी फ़ौज में पहली जंगों से भागे हुए आदमी भी थे। उन पर मुसलमानों का खौफ तारी था। उन्होंने मुसलमानों को कहर और गज़ब से लड़ते और अपने साथियों को कटते देखा था। उन्होंने बेदिली से मुकाबला किया और पीछे हटते गए। उन्हें लड़ाने वाला कोई नहीं था। मुसलमानों ने उन्हें पसपाई से रोकने के लिए उनके ताक़ुब में जाने की कोशिश की, लेकिन पीछे दरख्तों से उठी हुई वादी जिसमें वो गायब होते जा रहे थे। उनकी पीठ के पीछे दमश्क था, जो किला बंद शहर था। फासला 12 मील था। ये रूमियों के लिए एक कशिश थी। पनाह करीब ही थी। चनाचा वो फर्दन फर्दन दरख्तों के जंड में से गुजरते दमश्क की तरफ भाग रहे थे। रूमी ऐसी बुरी तरह मुसलमानों के हाथों हलाक हो रहे थे कि मैदान जंग उनकी लाशों और तड़पते हुए जख्मों से उठ गया। दौड़ते घोड़े और प्यादे उन्हें कुचल रहे थे। रूमियों ने अपनी पहलू के दस्ते को आम पसपाई के लिए कह दिया था। मुसलमानों ने ताकुब ना किया, क्योंकि खालिद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अपनी नफरी को बचाना चाहते थे। वो बड़े कोच की तके हुए थे। बच्चे कुचे रूमी दमश्क में पहुंच गए और शहर के इर्द गिर्द दीवार ने उन्हें पनाह में ले लिया। मुसलमानों ने माली गनीमत इकट्ठा किया। औरतों ने जख्मियों को उठाया और उन्हें मरहम पट्टी के लिए पीछे ले गए। शहीदों की लाशें एक जगह रखकर जनाजा पढ़ाया गया और उन्हें अलग अलग कब्रों में दफन किया गया। खालिद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने रात वही गुजारने का हुक्म दिया और तमाम सालारों को अपने पास बुलाया और उन्हें बताया कि दमश्क के मुहासरे को कामयाब करने के लिए ज़रूरी होगा कि दमश्क की तरफ आने वाली तमाम रास्तों की नाकाबंदी कर दी जाए, ताकि दुश्मन अपने दमश्क के दस्तों को कुमक और रसद ना पहुंचा सके। खालिद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फहल के किले के करीब पहले ही एक घुड़सवार दस्ता छोड़ दिया था।
वहाँ से इमदाद आने की तवक्का थी। खालिद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने 2 घुड़ सवार दस्ते 2 मकामात पर भेज दिया। उनके लिए हुक्म था कि उन रास्तों से कुमक आए तो उस पर हमला कर दे। 20 अगस्त 634 ईस्वी 20 जमादुल आखिर 13 हिजरी खालिद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने दमश्क पहुंचकर उस शहर को मुहासरे में ले लिया। दमश्क के अंदर जो रूमी फ़ौज थी उसकी तादाद 16,000 के लगभग थी। खालिद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के लश्कर में 20,000 मुजाहिदीन थे। शहीदों और शदीद ज़ख्मियों की वजह से तादाद इतनी कम रह गई थी। कुछ दस्ते मुख्तलिफ मकामात पर रूमियों की कुमक को रोकने के लिए भेज दिए गए। ये वजह थी कि मुजाहिदीन की तादाद 20,000 रह गई थी। दमश्क बड़ा शहर था, उसके 6 दरवाजे थे और हर दरवाजे का नाम था बाबुल शर्क, बाब तूमा, बाब हाबिया, बाब फरादेस, बाब किसान और बाब ज़ाहिर। खालिद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने हर दरवाजे के सामने 2-2, 3-3 हज़ार नफरी के दस्ते खड़े कर दिए। हर दरवाजे के लिए एक सलार मुकर्रर किया। राफ़े बिन उमेरा, उमर बिन अल-आस, शर्जील बिन हसना, अबू उबैदा, यजीद बिन अबी सुफियान। यजीद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की ज़िम्मेदारी में 2 दरवाजे दिए गए। ज़रार बिन अलाज़ूर को मुंतखब सवारों का 2000 नफरी का दस्ता उस मकसद के लिए दे दिया गया कि वो किले के इर्द गिर्द घूमते फिरते रहे और अगर रूमी बाहर आकर किसी दस्ते पर हमला करे तो ज़रार उसकी मदद को पहुँचे। शहर की दीवार पर रूमी कमाने और बर्चियाँ लेकर खड़े थे। उनमें दूसरे सालारों के अलावा दमश्क के दिफा का ज़िम्मेदार सालार तुमा भी था, जो शहंशाह हिरकल का दामाद भी था। खालिद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने हुक्म दिया कि रूमियों के दोनों कैदी सालारों अज़ाज़ीर और कलोस को आगे लाया जाए। दोनों बंधे हुए लाए गए। उन्हें दीवार के इतना करीब ले जाया गया जहाँ वो दीवार पर खड़े रूमियों को नज़र आ सकते थे। क्या तुम दोनों इस्लाम कबूल करोगे? खालिद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने दोनों से बुलंद आवाज़ में पूछा। नहीं, दोनों ने इकट्ठे जवाब दिया। खालिद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने ज़रार बिन अलाज़ूर को आगे बुलाया और कहा कि इन्हें उनके अंजाम तक पहुँचा दो। ज़रार ने तलवार निकाली और दोनों की गर्दनों पर एक एक वार किया। दोनों के सर ज़मीन पर जा पड़े। उनके दड़ गिरे, तड़पे और साथ दौड़ा दिया। खालिद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु खड़े रहे। अज़ाज़ीर करीब आया तो उसने घोड़े से झुककर खालिद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु पर वार किया। खालिद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु बचते नज़र नहीं आते थे, लेकिन उन्होंने सर नीचे करके वार को बेकार कर दिया। अज़ाज़ीर घोड़े को घुमा कर आया। खालिद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु पहले की तरह खड़े रहे। अब के फिर अज़ाज़ीर ने उन पर वार किया। खालिद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने न सिर्फ ये कि झुककर अपने आप को बचा लिया, बल्कि दुश्मन के घोड़े की अगली टांगों पर ऐसी तलवार मारी कि घोड़ी की एक टांग कट गई और दूसरी घोड़े की बोझ के नीचे दोहरी हो गई। घोड़ा गिरा और अज़ाज़ीर घोड़े के आगे जा पड़ा। वो बड़ी तेज़ी से उठा, लेकिन खालिद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने उसे पूरी तरह उठने ना दिया। तलवार फेंक कर उसे दबोच लिया और उसे उठाकर ज़मीन पर पटक दिया। इसे फिर उठाया और पहले से ज़्यादा ज़ोर से पटका। अज़ाज़ीर को उस खौफ ने बेजान कर दिया कि खालिद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु उसे मार डालेगा, लेकिन खालिद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने उसे घसीटा और इस तरह अपने लश्कर की तरफ ले गया और कलोस के पास जा खड़ा किया। ये ले, खालिद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने उसे कहा, अपने दोस्त कलोस से मिल। खालिद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने हुक्म दिया कि अज़ाज़ीर को भी बांध दिया जाए। इधर अल्लाह ने दुश्मन के 2 सिपा सालार मुसलमानों को दे दिए। उधर शोर उठा कि बाकी लश्कर आ गया है। खालिद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु अपने उस लश्कर के इंतज़ार में थे और वक़्त हासिल करने की कोशिश कर रहे थे। उस लश्कर के साथ तारीख़ इस्लाम के 2 अजीम सालार थे, उमर बिन आस और अबू उबैदा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु। खालिद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने ज़रा सा भी वक्त ज़ाया किए बगैर अपनी फ़ौज को जंगी तरतीब में किया। 4000 चांबाज सवारों के दस्ते तलिया को अपनी कमान में रखा और हमले का हुक्म दे दिया। ये पहला मौका था कि मुसलमानों की तादाद दुश्मन की बराबर थी, बल्कि कुछ ज़्यादा ही थी। रूमियों ने मुकाबला तो किया, लेकिन उनके अंदाज में जारहियत नहीं थी। वो दिफाई जंग लड़ रहे थे। उनका हौसला और जज्बा तो इसी वजह से टूट गया कि उनके 2 सिपा सालार मुसलमानों की कैद में थे और बाकी सालार इनफिरादी मुकाबलों में मारे जा चुके थे। उस रूमी फ़ौज में पहली जंगों से भागे हुए आदमी भी थे। उन पर मुसलमानों का खौफ तारी था। उन्होंने मुसलमानों को कहर और गज़ब से लड़ते और अपने साथियों को कटते देखा था। उन्होंने बेदिली से मुकाबला किया और पीछे हटते गए। उन्हें लड़ाने वाला कोई नहीं था। मुसलमानों ने उन्हें पसपाई से रोकने के लिए उनके ताक़ुब में जाने की कोशिश की,
لیکن پیچھے درختوں سے اٹھی ہوئی وادی جس میں وہ غائب ہوتے جا رہے تھے۔ ان کی پیٹھ کے پیچھے دمشق تھا جو قلعہ بند شہر تھا۔ فاصلہ 12 میل تھا۔ یہ رومیوں کے لیے ایک کشش تھی، پناہ قریب ہی تھی، چنانچہ وہ فردن فردن درختوں کے جنڈ میں سے گزرتے دمشق کی طرف بھاگ رہے تھے۔ رومی ایسی بری طرح مسلمانوں کے ہاتھوں ہلاک ہو رہے تھے کہ میدان جنگ ان کی لاشوں اور تڑپتے ہوئے زخموں سے اٹھ گیا۔ دوڑتے گھوڑے اور پیادے انہیں کچل رہے تھے۔ رومیوں نے اپنی پہلو کے دستے کو عام پسپائی کے لیے کہہ دیا تھا۔ مسلمانوں نے تعاقب نہ کیا کیونکہ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی نفری کو بچانا چاہتے تھے۔ وہ بڑے کوچ کی تکے ہوئے تھے۔ بچے کچے رومی دمشق میں پہنچ گئے اور شہر کے ارد گرد دیوار نے انہیں پناہ میں لے لیا۔ مسلمانوں نے مالی غنیمت اکٹھا کیا، عورتوں نے زخمیوں کو اٹھایا اور انہیں مرہم پٹی کے لیے پیچھے لے گئے۔ شہیدوں کی لاشیں ایک جگہ رکھ کر جنازہ پڑھایا گیا اور انہیں الگ الگ قبروں میں دفن کیا گیا۔ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رات وہی گزارنے کا حکم دیا اور تمام سالاروں کو اپنے پاس بلایا اور انہیں بتایا کہ دمشق کے محاصرے کو کامیاب کرنے کے لیے ضروری ہوگا کہ دمشق کی طرف آنے والی تمام راستوں کی ناکہ بندی کر دی جائے تاکہ دشمن اپنے دمشق کے دستوں کو کمک اور رسد نہ پہنچا سکے۔ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فہل کے قلعے کے قریب پہلے ہی ایک گھڑ سوار دستہ چھوڑ دیا تھا، وہاں سے امداد آنے کی توقع تھی۔ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 2 گھڑ سوار دستے 2 مقامات پر بھیج دیا۔ ان کے لیے حکم تھا کہ ان راستوں سے کمک آئے تو اس پر حملہ کر دے۔ 20 اگست 634 عیسوی 20 جمادی الاخر 13 ہجری خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دمشق پہنچ کر اس شہر کو محاصرے میں لے لیا۔ دمشق کے اندر جو رومی فوج تھی اس کی تعداد 16,000 کے لگ بھگ تھی۔ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لشکر میں 20,000 مجاہدین تھے۔ شہیدوں اور شدید زخمیوں کی وجہ سے تعداد اتنی کم رہ گئی تھی۔ کچھ دستے مختلف مقامات پر رومیوں کی کمک کو روکنے کے لیے بھیج دیے گئے۔ یہ وجہ تھی کہ مجاہدین کی تعداد 20,000 رہ گئی تھی۔ دمشق بڑا شہر تھا، اس کے 6 دروازے تھے اور ہر دروازے کا نام تھا: باب الشرق، باب توما، باب حابیہ، باب فرادیس، باب کیسان اور باب زعیر۔ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہر دروازے کے سامنے 2-3 ہزار نفری کے دستے کڑے کر دیے۔ ہر دروازے کے لیے ایک سالار مقرر کیا: رافع بن عمیرہ، عمر بن العاص، شرجیل بن حسنہ، ابو عبیدہ، یزید بن ابی سفیان۔ یزید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذمہ داری میں 2 دروازے دیے گئے۔ زرار بن الازور کو منتخب سواروں کا 2000 نفری کا دستہ اس مقصد کے لیے دے دیا گیا کہ وہ قلعے کے ارد گرد گھومتے پھرتے رہے اور اگر رومی باہر آ کر کسی دستے پر حملہ کرے تو زرار اس کی مدد کو پہنچے۔